ये उनको देखना जरूरी है। सर एक बात बताइए, ये कांग्रेस के राहुल गांधी या फिर आम आदमी पार्टी के केजरीवाल, इनका फ्यूचर आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो अब तो ये भी भगवा चोला ओढ़ने लगे हैं, मंदिर मंदिर दर्शन करने लगे हैं, समझने तो ये भी लगे हैं कि अब क्या विचारधारा देश में चल रही है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, मैं सोच रहा था कि आप इसमें अगर नहीं पूछेंगे तो मुझे उत्तर देना पड़ेगा। ये जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं, इनके नारे भले अलग अलग हैं, इनका लक्ष्य है पैसा कमाना, देश को लूटना। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपकी जो सबसे लेटेस्ट न्यूली इलेक्टेड पार्टी है आम आदमी पार्टी, भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे, 2 मंत्री तिहाड़ जेल में हैं, आज तक उनको जमानत नहीं हो रही है। और किस लिए? काला धन, बेनामी संपत्ति, आसरिक संपत्ति के लिए। केजरीवाल ने शीश महल बना दिया, पूरा 40-50 करोड़ रुपए अपने बंगलों के रिनोवेशन पे खर्च कर दिया। जब ये पॉलिटिकल पार्टियां भ्रष्ट लोग इसलिए जिंदा हैं क्योंकि हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था ठीक नहीं है। नहीं तो अगर न्यायिक व्यवस्था अच्छी होती तो अब्दुल्ला परिवार कालाधन बेनामी संपत्ति के केस में तिहाड़ में होता, और जिस दिन अब्दुल्ला परिवार तिहाड़ चला जाएगा उस दिन उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म। हमारे देश में कानून अच्छा हो जाएगा, प्रॉपर्टी आधार से लिंक हो जाएगी, जुडिशियल रिफॉर्म हो जाएगा, तो महबूबा मुफ्ती जेल में रहेंगी। महबूबा मुफ्ती जेल में जाने का मतलब पीडीपी खत्म। प्रॉपर्टी आधार से लिंक हो जाएगी, जुडिशियल रिफॉर्म हो जाएगा, जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा, तो शिबू सोरेन और उनका पूरा परिवार तिहाड़ में होगा, और तिहाड़ में होगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा खत्म। प्रॉपर्टी आधार से लिंक हो जाएगी, जुडिशियल रिफॉर्म हो जाएगा, जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाएगा, अखिलेश यादव का पूरा कुनबा आय से अधिक संपत्ति के केस में, बेनामी संपत्ति के केस में तिहाड़ में होगा, पूरी सपा खत्म। अगर हमने कठोर कानून बना दिया, जुडिशियल रिफॉर्म कर दिया, जस्टिस विद इन ईयर कर दिया, ममता बनर्जी के भतीजे के पास हजारों करोड़ के आय से अधिक संपत्ति का केस है, वो जेल में जाएगा, टीएमसी खत्म। प्रॉपर्टी आधार से लिंक कर दिया, जुडिशियल रिफॉर्म कर दिया, करुणानिधि परिवार के पास हजारों करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी है, आय से अधिक संपत्ति है, वो अंदर जाएंगे, खत्म। सबसे जो समाधान है वो है पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना। और हमें पूरा भरोसा है कि इस बार प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से 3 बातें कही, हमको परिवारवाद खत्म करना है, तुष्टीकरण खत्म करना है और भ्रष्टाचार खत्म करना है। तो मुझे पूरा भरोसा है अगले आने वाले 5 साल में 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाएगी, 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो जाएगा, प्रॉपर्टी आधार से लिंक हो जाएगी, और जुडिशियल रिफॉर्म भी होगा, 1 नेशन 1 टैक्स भी होगा, 1 नेशन 1 पुलिस कोड भी होगा, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड भी होगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन कोड भी होगा, 1 नेशन 1 सिविल कोड भी होगा, 1 नेशन 1 एजुकेशन कोड भी होगा। ऐसा हमें पूरा भरोसा है। अच्छा, मैं वैसे इंटरव्यू खत्म करना चाह रही थी, लेकिन मेरा एक सवाल अभी ये है कि मैंने अक्सर देखा है कि मोदी सरकार जो फैसले लेने वाली होती है या फिर उस पर चर्चा करने वाली होती है, उससे पहले आपका एक वीडियो आता है और उसमें आप हिंट दे देते हैं। आपकी स्टडी, मुझे पता है आप बहुत स्टडी करते हैं, उसका नतीजा है या फिर कुछ कनेक्शन है? क्यों जनता को पहले हिंट मिल जाता है कि कुछ होने वाला है? नहीं कुछ बातें तो बस इतना ही कह सकता हूं कि वो कोई इंसिडेंट है कि शायद मैं पहले पीआईएल कर देता हूं, फिर बाद में सरकार कुछ करती है। ऐसा हुआ है कई बार। जैसे मैंने पिछले साल पहले जनवरी में मैंने पीआईएल फाइल किया मुफ्तखोरी के खिलाफ, और जुलाई में प्रधानमंत्री जी ने मुफ्त की रोड़ी पे उन्होंने स्पीच में कह दिया, तो कोई इंसिडेंट है। या मैंने ट्रिपल तलाक चैलेंज किया, हलाला चैलेंज किया, फिर मैंने कॉमन सिविल कोड के लिए पिटीशन फाइल किया, फिर प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि एक परिवार में 2 कानून नहीं होना चाहिए। अब इसको कोइंसिडेंट ही कहिए, मैं तो यही मान के चलता हूँ, हर बात हर जगह थोड़ी बताई जाती है। बिल्कुल। तो अश्वनी उपाध्याय को आपने सुना, उनके विचारों को आपने जाना, मुझे लगता है बहुत हद तक आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ होगा, चेंज हुआ होगा, आपकी विचारधारा बहुत ज्यादा आगे बढ़ी होगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए और हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू को देखने के लिए। नमस्कार।